ओपी सिंह ने सख्ती से कहा। दामाद की मौत की खबर सुनते ही घर में मातम छा गया। पन्नालाल दुबे सिर पकड़कर रोने लगे। पूरे घर में चीख पुकार मच गई। ओपी सिंह ने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला और राजेंद्र के बारे में और जानकारी मांगी। उसने कहा था वो वसूली के लिए भीटी जा रहा है और वहां प्रदीप का हालचाल लेने उसके घर भी जाएगा। पन्नालाल ने बताया। ओपी सिंह ने तुरंत भीटी में राजेंद्र की तलाश शुरू करने का फैसला किया। उसी रात बिरौरा गांव में छापा मारने की योजना भी बनाई गई, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी। औराई थाने से थोड़ा आगे बढ़ने पर महाराजगंज बाजार की ओर मुड़ते हुए सड़क पर भीड़ देखकर उन्होंने अपनी जीप रुकवाई। वहां तैनात एक पुलिसकर्मी ने उन्हें बताया, भीटी गांव का एक युवक 3 दिन से गायब है। जिस युवक के साथ वो गया था वो आज यहां से मोटरसाइकिल से गुजर रहा था। लोगों ने उसे पहचान लिया और रोककर पूछताछ की। गुस्से में भीड़ ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। ओपी सिंह ने तुरंत पूछा, वो युवक कहाँ है? साहब, भीड़ तो उसे मारी डालती, लेकिन संयोग से हम समय पर पहुंच गए। हमारे साथ बड़े साहब भी थे। उन्होंने उसे बचाया और बीएचयू अस्पताल में भर्ती करवाने वाराणसी ले गए। उसकी मोटरसाइकिल यहीं है और मुझे उसकी निगरानी के लिए छोड़ दिया गया है, पुलिसकर्मी ने जवाब दिया। ओपी सिंह का शक गहराता जा रहा था। उन्होंने मोटरसाइकिल का निरीक्षण किया और बीएचयू हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगे। सच जानने का वक्त अब करीब था। 21 फरवरी 1999 को विंध्याचल पुलिस को बीएचयू अस्पताल से खबर मिली कि राजेंद्र पांडे, जो अभी गंभीर रूप से घायल था और 3 महीने से इलाजरत था, अस्पताल से छुट्टी लेकर फरार होने की योजना बना रहा था। खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। विंध्याचल पुलिस स्टेशन इंचार्ज शारदा बख्श सिंह ने स्थिति को गंभीरता से समझते हुए तत्काल अपने सीनियर एसपी बद्री प्रसाद सिंह को सूचित किया और कार्रवाई की अनुमति ली। शाम होते होते शारदा बख्श सिंह, सब इंस्पेक्टर महेश नारायण ओझा और दलसिंगार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम वाराणसी स्थित बीएचयू हॉस्पिटल पहुंची। रात लगभग 9:30 बजे जब राजेंद्र पांडे स्ट्रेचर पर वार्ड से बाहर निकल रहा था, पुलिस ने उसे तुरंत घेर लिया। राजेंद्र के पैरों में अभी भी प्लास्टर चढ़ा हुआ था और वो चलने फिरने लायक नहीं था। स्ट्रेचर के साथ ही उसे जीप में डाला गया और विंध्याचल थाने ले जाया गया। इस गिरफ्तारी की खबरें इलाके में आग की तरह फैल गई। 22 फरवरी की सुबह कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विंध्याचल थाने पहुंचे। पूछताछ के दौरान राजेंद्र पांडे ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। वो बार बार कहानी बदल रहा था और अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बता रहा था, लेकिन शारदा बख्श सिंह की सूझबूझ और टीम के सख्त सवालों के आगे राजेंद्र का झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। लगातार दबाव और सबूतों के समक्ष राजेंद्र का मनोबल टूट गया। उसने न सिर्फ प्रदीप दुबे की हत्या का अपराध स्वीकार किया, बल्कि 7 अन्य निर्मम हत्याओं की खौफनाक कहानी भी सुनाई। राजेंद्र पांडे ने बताया कि ये हत्याएं उसने एक तरफा प्रेम के लिए की थी। हर हत्या का पैटर्न एक जैसा था। पहले शिकार को भरोसे में लेना, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी हत्या करना। हत्याओं के बाद शिकार की पहचान मिटाने के लिए चेहरा कुचल देना और कपड़े उतारकर फेंक देना उसका तरीका था। शारदा बख्श सिंह के कुशल नेतृत्व में यह भी स्पष्ट हुआ कि 1998 में अकोड़ी गांव में मिली 14 वर्षीय लड़के की लाश, जो कि अब तक अनसुलझी थी, वो पन्नालाल दुबे के बेटे उदयराज की थी। इस खुलासे ने प्रदीप दुबे और उदयराज दुबे की हत्याओं के बीच के तार जोड़ दिए। 35 वर्षीय राजेंद्र पांडे विंध्याचल थाने के अंतर्गत आने वाले बिरौरा गांव के शिवकरण पांडे की तीसरी संतान था। उससे बड़ी उसकी 2 बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में घर गृहस्थी संभाल रही थी। राजेंद्र से छोटा एक भाई भी था, विजय प्रकाश पांडे। राजेंद्र पांडे मंचले और उग्र स्वभाव के व्यक्ति था, जो धीरे धीरे अपराध के रास्ते पर चल पड़ा था। शुरुआत में वो चोरी डकैती करने लगा और रास्ते चलते लोगों से मारपीट और लूटपाट करना उसकी आम बात हो गई थी। पिता शिवकरण पांडे ने बेटे को सुधारने के उद्देश्य से उसकी शादी करा दी, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। राजेंद्र पांडे के लिए उसकी पत्नी उर्मिला सिर्फ एक टाइम पास थी। इस दौरान उर्मिला 4 बच्चों की मां बन गई, जिनमें से एक बेटा लगभग 10 साल का था और वो 5वीं संतान को जन्म देने वाली थी। राजेंद्र पांडे को कभी अपने परिवार की परवाह नहीं हुई। इस वजह से उसकी पत्नी उर्मिला ज्यादातर मिर्जापुर के बेहात कोतवाली थाना क्षेत्र के मिसिर लिहली गांव में अपने पिता के घर पर रहती थी। उधर राजेंद्र पांडे लगातार अपराध के दलदल में फंसता गया। उसके खिलाफ विंध्याचल थाने में पहला मुकदमा 1986 में दर्ज हुआ था। इसके बाद एक कई मुकदमे दर्ज होते चले गए। जब पुलिस का दबाव बढ़ने लगा तो राजेंद्र पांडे करीब 5 साल पहले गांव छोड़कर भाग गया और मटकीपुरा में अपने बहनोई प्रेम शंकर दुबे के घर में रहने लगा। प्रेम शंकर दुबे समधा खास गांव में रहते थे और अपने मौसा पन्नालाल दुबे के साथ साझेदारी में एक ट्रक चलाते थे। प्रेम शंकर ने राजेंद्र पांडे को पन्नालाल दुबे के साथ ट्रक पर ड्राइवर के रूप में काम दिला दिया।
इसके बाद राजेंद्र पांडे समधा खास में पन्नालाल दुबे के घर पर रहने लगा। राजेंद्र पांडे जल्दी ही पन्नालाल दुबे के परिवार में घुल मिल गया। पन्नालाल दुबे ने ट्रक के अलावा उगापुर में कपड़ों की एक दुकान भी खोल रखी थी। जब ट्रक का भाड़ा नहीं मिलता और राजेंद्र खाली रहता तो वो कपड़ों की दुकान पर बैठने लगा। कुछ समय में उसने दुकान का सारा कामकाज समझ लिया था और उसकी मदद से पन्नालाल दुबे का व्यापार काफी बढ़ गया था। पन्नालाल दुबे के परिवार में अपनी जगह बनाने के बावजूद राजेंद्र पांडे अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आया। उसकी नजर पन्नालाल दुबे की बेटी रेनू पर जा टिकी। वो हर समय रेनू के बारे में ही सोचता रहता और किसी भी तरह उसको पाने का उपाय करने लगा। 20 वर्षीय रेनू पन्नालाल दुबे की इकलौती बेटी थी। जब वो शादी योग्य हुई तो पन्नालाल दुबे ने उसकी शादी के लिए दौड़ धूप करना शुरू कर दिया। अपने परिवार को समय देने के लिए उन्होंने ट्रक के लिए दूसरा ड्राइवर रख लिया और कपड़े की दुकान का पूरा जिम्मा राजेंद्र पांडे को सौंप दिया। इस दौरान उन्हें प्रदीप दुबे के बारे में पता चला, जो कि एक अच्छे परिवार से था। प्रदीप के पिता कोलकाता में व्यापारी थे और उनके पीछे काफी जमीन जायदाद थी। प्रदीप उस समय बाबूसराय इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा का छात्र था। घर और लड़का दोनों पसंद आने पर पन्नालाल दुबे ने रेनू की शादी प्रदीप से तय कर दी। इस शादी की खबर सुनते ही राजेंद्र पांडे परेशान हो उठा। उसने रेनू को अपनी बनाने के सपने देखे थे, लेकिन अब वो उसकी शादी किसी और से होते नहीं देख सकता था। राजेंद्र ने किसी तरह इस शादी को रुकवाने की योजना बनानी शुरू कर दी। एक दिन राजेंद्र ने घर लौटकर पन्नालाल दुबे से कहा, मौसा, रेनू की शादी की बात सुनकर खुशी हुई थी, लेकिन आज एक महात्मा से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि यह शादी अशुभ है और इससे घर में कई अकाल मृत्यु होंगी। पन्नालाल दुबे ने इस बात को झूठ और ढोंग मानकर टाल दिया, लेकिन राजेंद्र चिढ़ गया और ऐसी योजना बनाने लगा जिससे दुबे जी को महात्मा की बात पर विश्वास हो जाए। राजेंद्र ने अपनी साजिश के तहत रेनू के 14 वर्षीय भाई उदयराज को फुसलाना शुरू किया। उसने उदयराज से कहा कि वो उसे मुंबई घुमाने ले जाएगा। 6 मई 1998 को उदयराज राजेंद्र के झांसे में आकर घर से 90,000 रुपए चुराकर भाग निकला। योजना के अनुसार राजेंद्र ने उसे रास्ते में पकड़ा और मोटरसाइकिल पर घुमाने के बाद अकोड़ी गांव में एक सुनसान स्थान पर ले गया। वहां राजेंद्र ने उदयराज को गला घोंटकर मार दिया और पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा खराब करके कपड़े व पैसे जला दिए। हत्या के बाद राजेंद्र ने उदयराज से पहले से लिखवाए लिफाफे में खुद एक पत्र तैयार किया, जिसमें लिखा था कि उदयराज मुंबई चला गया है। यह पत्र पन्नालाल दुबे के घर भेजा गया था। लिफाफे पर उदयराज की लिखावट देखकर परिवार ने इस पर यकीन कर लिया। Second part ends here. Next part of the podcast is available in the part 3.